तो क्या आपको हैरानी होती है कि रूबिक्स क्यूब को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और वर्ल्ड के फास्टेस्ट क्यूबर्स ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए, और आप इस मेथड को किस तरीके से आज ही सीखना शुरू कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग इंडिया। तो पहले मैं आपको इस वीडियो को देखने की बेस्ट कंडीशन बता देता हूँ। तो इस वीडियो को देखने की बेस्ट कंडीशन ये है कि आपने अभी 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखा है और आप इसको बिगिनर मेथड से सॉल्व करते हो, और अब आपको इसको फास्ट से फास्ट सॉल्व करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे इसको फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको इस मेथड का नेम ही बता देता हूँ। इस मेथड का नेम है सीफॉप मेथड। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को इस सीफॉप मेथड का इंट्रोडक्शन दूंगा और ये बताऊंगा कि आप आज से ही इसको कैसे सीखना शुरू कर सकते हो, और वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको सीफॉप मेथड को सीखने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सीफॉप इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीफॉप होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बिगिनर सीफॉप और एडवांस सीफॉप के बीच में फ़र्क बताऊंगा, क्योंकि अभी आप जो सीखना शुरू करोगे वो होगा बिगिनर सीफॉप, और जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट स्पीड क्यूबर्स हैं वो यूज़ करते हैं एडवांस सीफॉप का। तो मैं आपको पहले सीफॉप मेथड का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद बिगिनर सीफॉप और एडवांस सीफॉप के बीच में फ़र्क बताऊंगा, और उसके बाद ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से सीखना शुरू कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं सीफॉप मेथड की। इसमें हम अपने क्यूब को 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं, और इन्हीं चारों स्टेप के नाम पे इस मेथड का नाम सीफॉप पड़ा है। जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है क्रॉस। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सीफॉप मेथड सीखना थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए आसान होता है, क्योंकि आपको पता है हम बिगिनर मेथड में भी सबसे पहले क्रॉस बनाते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि बिगिनर मेथड में हमारे टॉप में क्रॉस बनाते हैं, लेकिन सीफॉप मेथड में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम इस तरीके से बॉटम लेयर में क्रॉस बनाएं। अब इसके काफ़ी रीजंस होते हैं जो आपको बाद में पता लगेंगे, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला स्टेप होता है क्रॉस, और इसमें हम अपने बॉटम लेयर में क्रॉस को बनाते हैं। और उसके बाद आता है सेकंड स्टेप जिसको बोलते हैं F2L। तो अगर हम बात करें बिगिनर मेथड की, तो बिगिनर मेथड में हम क्या करते हैं, क्रॉस बनाने के बाद इन चारों कॉर्नर्स को लगाते हैं, और इन चारों कॉर्नर्स को लगाने के बाद इस तरीके से क्यूब को रोटेट करके हम अपनी सेकंड लेयर को बनाते हैं। लेकिन F12 में क्या होता है, क्रॉस बनाने के बाद हम इस लेयर के कॉर्नर और एज को दोनों को एक साथ पेयर करके लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कॉर्नर जाना है वो होगा वाइट, ब्लू और रेड का, जो है ये, और यहाँ पे जो एज जानी है वो है ये वाली। तो हम क्या करते हैं, इनको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं कि ये दोनों एक साथ यहाँ पे जाएँ। जैसे कि इस केस में हम कुछ ये करेंगे और इन दोनों को एक साथ बना देंगे। तो इसे हम बोलते हैं F12। इसमें हमने जैसे कि इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया है, वैसे हम इस वाले पेयर को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम F12 को सॉल्व करते हैं। आपको इस चीज़ का एक काफ़ी आसान ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊँ कि आप किस तरीके से इसको सीखना शुरू कर सकते हो। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमारी बस लास्ट लेयर रह जाती है, और इस लास्ट लेयर को हम टोटल 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं, जिनमें से एक स्टेप का नाम है OLL और दूसरे स्टेप का नाम है PLL। तो OLL में हमें सबसे पहले टॉप के सभी कलर्स को येलो बनाना होता है। इसमें हमें कुछ एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं, और उनमें से कोई एक एल्गोरिदम लगा के हम सभी के टॉप पे येलो ले आते हैं। और उसके बाद आता है PLL, जिसमें हमें इन सभी कलर्स को सही तरीके से लगाना होता है। इसमें भी हमें कुछ एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं, और हम वो एल्गोरिदम लगा के इन सभी कलर्स को सही तरीके से लगा देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो क्यूब है वो 4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अब OLL और PLL से रिलेटेड मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। तो सेकंड लेयर को सॉल्व करने के बाद जो हमें OLL सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए टोटल 57 केसेस होते हैं, और उनमें से भी कोई एक केस हमारे सॉल्व में आ सकता है। जैसे इस समय मेरे सामने उन्हीं 57 केसेस में से कोई एक केस आया हुआ है। अब इसमें मैं एक एल्गोरिदम लगाऊंगा और OLL को सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद PLL के लिए मेरे सामने टोटल 21 केसेस में से कोई भी एक केस आ सकता है, और मुझे इसी तरीके से 21 केसेस में से कोई भी एक केस लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि OLL में टोटल 57 केसेस आ सकते हैं और PLL में टोटल 21 केसेस आ सकते हैं। इसका मतलब आपको OLL के लिए टोटल 57 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ेंगे, और PLL के लिए टोटल 21 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ेंगे। और इतने सारे एल्गोरिदम्स सीखना एक बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसलिए बिगिनर सीफॉप में हमने OLL और PLL को 2-2 स्टेप्स में बांटा हुआ है। जैसे कि मैं पहले आपको OLL का बताता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले OLL में इन सभी एजेस के टॉप पे येलो लाते हैं। इसके लिए हमारे सामने टोटल 3 केसेस आ सकते हैं, तो हमें टोटल 3 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं। ये जो केस है ये उन्हीं 3 केसेस में से कोई एक है। इसमें मैं एक एल्गोरिदम लगाऊंगा और इन सभी एजेस के टॉप पे येलो ले आऊँगा, और इन एजेस के टॉप पे येलो लाने के बाद हमारे सामने टोटल 7 में से कोई भी एक केस आ सकता है, और इसका मतलब हमें टोटल 7 एल्गोरिदम्स और याद करने पड़ेंगे, और इस तरीके से हम अपने OLL को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब OLL के लिए आपको टोटल 10 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ेंगे, जो कि 57 से तो बहुत ही कम है। अब OLL और PLL की जो डिटेल्ड वीडियो वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कि आप कहाँ से देख सकते हो। तो OLL की बात होगी, उसके बाद मैं आपको PLL का बताता हूँ। PLL मैंने आपको बताया कि आपको टोटल 21 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन जो बिगिनर PLL है उसमें भी हमने PLL को 2 स्टेप्स में बांटा हुआ है, और उसमें हमें सिर्फ 6 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें इन सभी कॉर्नर्स को सॉल्व करना होता है। हमें टोटल 2 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ते हैं, और उनमें से कोई भी एक लगाते हैं इन सभी कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे सामने 4 केसेस में से कोई भी एक केस आ सकता है,
और हम इसका मतलब हमें 4 एल्गोरिथम्स और याद करने पड़ेंगे और उसके बाद हम क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें OLL में 10 और PLL में 6 एल्गोरिथम्स याद करने पड़ते हैं। और ये जो मैंने आपको बिगिनर OLL और बिगिनर PLL बताया, इसको हम 2 लुक OLL और 2 लुक PLL भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें OLL को भी 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं और PLL को भी 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। और जो वो मैंने आपको एडवांस OLL और PLL बताया था, जिसमें हमें 57 और 21 एल्गोरिथम्स याद करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 लुक OLL और 1 लुक PLL। तो यहाँ पे हमारा CFOP इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिगिनर CFOP और एडवांस CFOP में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, बिगिनर CFOP और एडवांस CFOP में स्टेप्स तो सारे सेम रहते हैं। मतलब अगर पहला स्टेप क्रॉस है बिगिनर CFOP में, तो एडवांस CFOP में पहला स्टेप क्रॉस होगा, उसके बाद F12, फिर OLL, फिर PLL। लेकिन बस ये स्टेप्स थोड़े एडवांस हो जाते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले जब क्रॉस बनाना सीखोगे CFOP में, तो आप उसको बॉटम में बनाना सीखोगे और कुछ टिप्स देखोगे जिससे आप उसको एफिशिएंट तरीके से बना पाओ। लेकिन जब एडवांस हो जाओगे तो आप एक्स क्रॉस की प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ जाता है कि एक्स क्रॉस क्या होता है। तो अभी अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप ये समझो कि एडवांस क्रॉस में हम कुछ और एडवांस ट्रिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, और हम एडवांस क्रॉस में क्या करते हैं, क्रॉस के साथ साथ F12 को भी प्लान करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद आते हैं F12 पे। तो सबसे पहले आप बिगिनर F12 सीखोगे। और बिगिनर F12 एडवांस F12 में क्या फ़र्क होता है, बिगिनर F12 में हम थोड़ी ज़्यादा रोटेशंस करते हैं। मतलब जब F12 सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रोटेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन एडवांस F12 में क्या होता है, हमें रोटेशंस कम करनी पड़ती हैं और हम थोड़े से ज़्यादा एल्गोरिथम्स याद करते हैं केसेस को सॉल्व करने के, जिससे हम उनको अलग अलग एंगल से बिना रोटेशन के सॉल्व कर पाएँ। और बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि की होल, लुक अहेड, इन सब का भी हमें यूज़ करना होता है एडवांस F12 में। तो कुल मिला के कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। बस अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि बेसिकली बिगिनर CFOP और एडवांस CFOP में फ़र्क होता क्या है। और उसके बाद मैंने आपको बिगिनर OLL और PLL और एडवांस OLL और PLL में फ़र्क तो बता ही दिया, ये मैंने आपको पीछे पूरा एक्सप्लेन किया था। तो ये फ़र्क होता है बिगिनर CFOP और एडवांस CFOP में। अब सवाल ये है कि क्या हम बिगिनर CFOP से क्यूब को फास्ट सॉल्व नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बिगिनर CFOP से भी क्यूब को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले बिगिनर CFOP सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद आराम से एडवांस CFOP सीखना शुरू कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, CFOP सीखने से पहले आपको जैसे फिंगर ट्रिक्स भी सीखनी पड़ती हैं। फिंगर ट्रिक्स का ट्यूटोरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि क्यूब को जो मूव कर रहे हैं हम, उसको कुछ पर्टिकुलर फिंगर ट्रिक्स से मूव करते हैं। इस तरीके से मूव करने का तरीका नहीं होता है। और अब मैं बताता हूँ कि आप CFOP को सीखना किस तरीके से शुरू कर सकते हो। तो आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम होगा CFOP इंट्रोडक्शन। तो उस प्लेलिस्ट में क्या होगा, सबसे पहले आप इस समय जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो एक तरीके से CFOP इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी क्रॉस की। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी बिगिनर F12 की, जिसमें आपको बिगिनर F12 सिखाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी बिगिनर OLL की, और उससे नेक्स्ट वीडियो होगी बिगिनर PLL की। तो इस तरीके से आप बिगिनर CFOP को सीख जाओगे। उसके बाद वो देखने के बाद आपको मेरे चैनल पे और वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको एडवांस F12 सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको 1 लुक OLL और 1 लुक PLL सिखाऊंगा। और साथ ही साथ ये नहीं कि मैंने बस आपको एल्गोरिथम्स बता दिए, जैसे कि 57 एल्गोरिथम्स होते हैं OLL में, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आपको खाली एल्गोरिथम्स वो बता दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि 1 लुक OLL की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ और उसमें आपको एक-एक एल्गोरिथम्स तरीके से याद करवाऊँ। और उससे पहले मैं एक अलग वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें आपको तरीका बताऊँगा एल्गोरिथम्स को याद करने का, जिससे आप ईज़िली OLL और PLL को सीख सको। तो ऐसा कुछ प्लान है। इस तरीके से आप बिगिनर CFOP भी बहुत आसानी से सीख सकते हो और एडवांस CFOP की तरफ भी आराम से बढ़ सकते हो। तो जिस डेट को ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई है, अगर आप उस डेट के लगभग 1 मंथ बाद देख रहे हो तो आपको वो प्लेलिस्ट बिल्कुल रेडी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो उसी दिन देख रहे हो जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई है, या फिर उससे लगभग 1-2 हफ्ते बाद देख रहे हो, तो हो सकता है आपको वो वाली प्लेलिस्ट रेडी ना मिले, क्योंकि अब नेक्स्ट संडे से मैं सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करना शुरू करूँगा। तो अगर वो प्लेलिस्ट तैयार हो गई होगी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट पे सीधा जा सकते हो और CFOP सीखना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर अभी वो प्लेलिस्ट तैयार नहीं हुई होगी तो मैं आपको एक दूसरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। उसमें ही मैंने सब कुछ सिखाया था, लेकिन अब मैं उस प्लेलिस्ट को रीन्यू करूँगा। उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ स्पीड क्यूबिंग। तो अगर अभी बाकी सारी वीडियोस रेडी नहीं हुई होंगी तो आपको वही वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, बिगिनिंग ऑफ स्पीड क्यूबिंग। और अगर आप कुछ टाइम बाद ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको वो वाली प्लेलिस्ट रेडी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको उसका नाम मिल जाएगा CFOP इंट्रोडक्शन, और उसमें आपको सारे ट्यूटोरियल्स बहुत ही ईजी वे में मिल जाएंगे। वैसे ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको वो वाली प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी। अब आप सीखना शुरू करोगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और आप भी क्यूब को बहुत ही जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उस CFOP की प्लेलिस्ट के अलावा मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ आएंगी जो आपके काम आ सकती हैं। तो इसी बात पे आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो वीडियोस देखनी है आपको वो भी अच्छी लगे। तो खत्म करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छे से अच्छा स्पीड क्यूब लेना है तो उसके लिए एक बेस्ट साइट है cubelelo.com। आपको क्यूब लेलो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्यूब लेलो को विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के और बेस्ट प्राइस में क्यूब्स मिल जाएंगे।
अगर आपको क्यूब ले लो पे एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मैंने उस पर ही बना रखा है किस तरीके से हम क्यूब ले लो पे शॉपिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्यूब ले लो पे डिस्काउंट वगैरह पा सकते हैं। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर आप क्यूब ले लो से कुछ भी शॉपिंग करोगे और आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ करोगे, जो इस चैनल का नेम है क्यूबिंग इंडिया, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है अपने ऑर्डर्स पे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी क्यूब ले लो का लिंक दे रखा है, अगर आप उस लिंक पे जाके शॉपिंग करोगे तो इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर पाओगे। और साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपकी वीडियो काम आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।